शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हम अर्रहीक़ुम मख़तूम मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी की लिखी हुई किताब है। ठीक है जी, ये आलमी गोल्ड मेडल इसको मिला हुआ है। वो किताब हमने सीरत के लिए शुरू की है। ये हमारी एक समझ लें कि हैंड बुक है, और हैंड बुक के अलावा हम रेफरेंस बुक के लिए तारीख़ इब्न हिशाम को और तबक़ात इब्न साद को और तारीख़ तिबरी को और तफसीर तिबरी को और बुखारी मुस्लिम को, इन सब जगहों को हम जो है रेफरेंस के तौर पे इसके साथ यूज़ करते हैं। जहाँ कहीं कोई रेफरेंस आता है उसको हम इसके साथ कोट करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला जो चैप्टर बांधा है वो है अरब महल वक़ू और कौमें। अरब का महल वक़ू हम इस तरह याद करते हैं कि जी, अरब एक जज़ीरा नुमा की तरह है। उसका जो नक्शा है वो हम एम्बेड कर देंगे वीडियो के अंदर। उस नक्शे में आप देख सकेंगे कि अरब जो है जज़ीरा नुमा है एक, और इस जज़ीरा नुमा के शुमाल की तरफ पूरा यूरोप है, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ ऊपर पूरा यूरोप आता है। फिर ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आते हैं, और इसके मशरक़ में पर्शियन गल्फ़ है, और ईरान के साथ इसका बॉर्डर। आखिरी जो जज़ीरा नुमा अरब का जो स्टेट है वो इराक़ है। इराक़ का बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ मिलता है, और वहाँ से वो एंट्री होती है मिडल ईस्ट और मशरक़ वस्ता से आगे एशिया की तरफ एंट्री होती है। ठीक है, और शाम के ज़रिए इसकी एंट्री होती है टुवर्ड्स यूरोप के साथ, और आगे शाम के आगे तुर्की, और तुर्की से आगे यूरोप के साथ उसकी एंट्री होती है। दूसरी तरफ और इसी यूरोप और तुर्की के साथ समंदर है, मेडिटेरेनियन सी भी है। और दूसरी तरफ जो शाम के साथ बॉर्डर है फ़लस्तीन और उर्दन का, वहाँ से एंट्री होती है बर-ए-आज़म अफ्रीका में नीचे की तरफ। ठीक है, और यमन जो है इस जज़ीरा नुमा अरब के बिल्कुल एंड पे नीचे वाली शुमाली साइड पे आखिरी जो है वो खुशी का टुकड़ा है, जिसके आगे बहर हिंद शुरू हो जाता है। और जो बर-ए-आज़म अफ्रीका और जज़ीरा नुमा अरब के दरमियान एक खलीज है, उसका नाम है रेड सी। और ये वही सी है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फाट के 12 रास्ते निकाल के बनी इसराइल की कौम को निकाला था। ठीक हो गया। ये अरब का महल वक़ू मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। अरब में कौमें कौन कौन सी रहती थी? एक अरब बायदा है। अरब बायदा में वो अरब हैं जो कदीम अरब हैं, जैसे कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम साले, कौम सबा जो सबसे लेटेस्ट थी, जो सैल अरम में तबाह हुई थी। और उसके अलावा सैल अरम का वाक़या जो है वो 532 ईस्वी का है, आलमोस्ट करीब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके आमद के। ठीक है, तो उसमें आपने याद रखना है जो अरब बायदा हैं उसमें तमाम पुरानी कौमें, उसमें बनी अमालका भी शामिल है, जो फ़िरौनियों की मिस्र की कौम थी। तो असल में तो वो मिस्र में रहने वाले थे, लेकिन उनका जो अमल दखल है वो फ़लस्तीन, उर्दन और इन इलाकों में भी रहता था, जहाँ पे बेबीलोनियन पुरानी रियासतें थी। ठीक होगा जी, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अरब आरबा में पुरानी कौमें होंगी, अरब बायदा में पुरानी कौमें होंगी, और अरब आरबा का मतलब है, आरिब का मतलब है अरब किया गया, यानी कि अरब का बाशिंदा, जो बुनियादी तौर पर पहले से ही हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वहाँ आमद से पहले से ही जो कौमें वहाँ पे आबाद थी वो मुस्तारबा, वो आरबा कहलाती हैं। और आरबा के दो माने, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आरबा का मतलब है अरब वाला। दूसरा, यारुब बिन यशजब बिन कहतान की नस्ल से हैं ये। इनको कहतानी अरब भी कहते हैं। कहतानी अरब इसलिए कहते हैं क्योंकि यारुब बिन यशजुब बिन कहतान की नस्ल से हैं, और यारुब से इनका नाम आरबा हो गया। ठीक है, और इनका नाम कहतानी अरब भी है। जैसे औस खजरज के दोनों जो बड़े कबीले अंसार के हैं वो कहतानी अरब कहलाते हैं, क्योंकि वो अरब आरबा हैं, पहले से ही अरब में रहने वाले लोग हैं। अरब मुस्तारबा वो हैं जिनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब वहाँ पे जज़ीरा नुमा अरब में यानी कि हिजाज़, यानी कि मक्का, यानी कि खाना काबा के पास छोड़ा गया, तो वहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो आगे औलादें बनु अदनान और फिर बनु कनाना, बनु कुरैश, फ़िहर और ये सारी जो नस्लें हैं, ये सारी की सारी मुस्तारबा अरब कहलाती हैं। ठीक है जी, इसके बाद छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनके अंदर जाने की, ये चैप्टर में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। बनु अज़द कौन से थे, सालबा बिन अमर की औलादें कौन सी हैं, आरसा बिन अमर की कौन सी हैं, नसर बिन अज़द की कौन सी हैं, और हिजाज़ में जो है बनु खुज़ा, जो हारसा बिन अमर की बनु खुज़ा जो है वो पहले आके बसे। ठीक है,
और फिर वो बनु जुर्म के साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई, ये आगे सारे वाक़े आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। मुस्तारबा अरब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने असलन जो इराक़ में पैदा हुए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है बेबीलोन में पैदा हुए थे, बाबुल की रियासत में। ऊर के शहर में पैदा हुए। दो इसके बारे में रिवायतें हैं, एक ऊर शहर की है और एक दूसरी जो रिवायत है वो ये है कि आप कूफा के पास एक कस्बा है, दरियाए फुरात के कूफा के पास एक कस्बा है, वहाँ पे पैदा हुए। तो ये दोनों में से जो गालिब गुमान है, गालिब ज़्यादा जो जिसकी रिवायतें हैं वो है बेबीलोनियन रियासत। अच्छा, ये मैं बस अरब का मोहल्ले वकू और अरब की कौमें। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट बात अब हमें ये आ गई है कि बनु अदनान जो थे, अदनान तक जितने लोग वहाँ पे रहते थे जज़ीरा नुमा अरब यानी कि हिजाज़ में, हज़रत अदनान तक उन लोगों को कोई सरदारियाँ, किसी किस्म के मराआत, किसी किस्म की काबे की तवल्लियत हासिल नहीं थी। हज़रत अदनान के आने के बाद उनको कुछ थोड़ा सा रिकग्निशन मिली है, कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है। उसके बाद जब कुसै बिन कलाब का दौर आया ना, तो ये एक सुपरस्टार पैदा हुआ है कुरैशियों की नस्ल में। कुसै बिन कलाब एक ऐसा बंदा था जिसने कुरैश को पूरे, क्योंकि सबसे पहले बनु जुर्म वहाँ रहते थे, बनु जुर्म ने मक्का से इनको निकाल दिया कुरैशियों को, फिर बनु जुर्म को खुज़ा ने निकाल दिया और फिर खुज़ा के जो सरदार थे उनको, उनके ख़िलाफ़ खुज़ा के कुछ छोटे छोटे कबीले भी मिला के और कुरैश को साथ मिला के कुसै बिन कलाब ने उनके जो इफ़ाज़ा करना होता है कि परवाना देना कि मुज़दलिफ़ा से हाजी कब जाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग जो है ये मिल्लत इब्राहिमी थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही जो है मज़हब पे, उनके ही तौर तरीक़ों पे अमल करते थे, तो इसलिए वो हज भी करते थे। लेकिन उन्होंने उसमें गलत मलत चीज़ें मिक्स कर ली थी कि नहीं जी ये हमारा हक़ है कि हम हरम से बाहर नहीं जाएंगे और जो लोग यहाँ पे आएंगे वो हमसे कपड़ा ख़रीद के जो है वो किया करेंगे। ये कुरैशियों ने बाद में मज़ीद इसमें डिपार्टमेंट्स बनाए, लेकिन ये खुज़ा ने भी इन तरह की कुछ चीज़ें बनाई हुई थी। और खुज़ा से इस तरह के कोई जो हसब और नसब के या अपने बर्तरी के जो काम थे वो कुसै बिन कलाब ने छीन लिए और कुसै बिन कलाब ने वहाँ अपनी बर्तरी ज़ाहिर करके अपने आप को सरदार बना दिया। कुसै बिन कलाब के फिर आगे 3 बेटे थे, एक अब्दुद्दार, एक असद बिन उज़्ज़ा और एक अब्द मनाफ। अब अब्दुद्दार और अब्द मनाफ जो थे वो कुसै बिन कलाब के ज़िंदगी में, उनके दौर में ही बहुत ज़्यादा मर्तबे को पहुँच गए थे और लोगों में उनका कुसै बिन कलाब की तरह ही, जिस तरह उनका कुसै का बहुत ज़्यादा शरफ़ था, लोगों के दिलों में एक रोब होता था, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। इन्फ्लुएंस से ज़्यादा वो अपने आप को